आदाब, मैं हूं आपके साथ निखत अली। अजीत भारती, शायद आपने इसका नाम सुना होगा। मोदी जी के बहुत बड़े समर्थक हैं बीजेपी पार्टी के। और अब आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद और उनकी मां बहन पर जो अश्लील और घिनौनी बातें इसने की है, उसके बाद दिल्ली पुलिस इसकी हेकड़ी निकालने वाली है। और जो नहीं जानते अजीत भारती को, हम बता देते हैं। ये इंसान इज्जत देने काबिल तो बिल्कुल नहीं है। अपने आप को सोशल मीडिया पर पत्रकार और लेखक बताता है। इसकी बातें और हरकत दोनों ही घटिया तरीन और नफरत से भरी है। बीजेपी का कट्टर समर्थक है। दिन रात मुसलमानों और दलितों के खिलाफ जहर उगलता है। और आजकल इन दिनों आरक्षण हटाओ का झंडा उठाकर घूम रहा है और जंतर मंतर पर हो रहे आरक्षण हटाओ आंदोलन का समर्थन कर रहा है। लेकिन अपनी इन्हीं मांग के बीच इसने जो घटिया बातें की है, वो ना तो सुनने लायक है और ना ही बताने लायक। बावजूद इसके, जैसे ही इसके ऊपर एफआईआर हुई तो अपने आप को ही मासूम और पीड़ित बताने लगा। लेकिन इसकी हरकतें ऐसी है कि बीजेपी भी अब खामोश हो गई है। हालांकि ये जितने लोग हैं, ये सारे बीजेपी के समर्थक है, लेकिन इनकी मांगे इतनी जाहिलाना है कि बीजेपी के लोग भी इनका विरोध करने पर मजबूर हो गए हैं। जहां चिराग पासवान ने तो खुलकर ही कह दिया है कि ये मंदबुद्धि है जो आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, और अमित शाह की दिल्ली पुलिस तो घसीट घसीट कर इनकी हेकड़ी निकाल रही है। अब आपको पूरा मामला अच्छे से समझाते हैं। दरअसल अजीत भारती सीजेपी के मुकाबले में आरक्षण खत्म करो का आंदोलन शुरू करना चाहता है, और जिसके लिए सवर्णों ने जंतर मंतर पर आंदोलन भी शुरू किया, लेकिन पुलिस इन्हें घसीट कर निकाल देती है, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले इस अजीत भारती के बारे में बात कर लेते हैं। तो अजीत भारती इस आंदोलन के सिलसिले में अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो बना रहा था, जिसमें उसने एक कमेंट का जवाब इतने भद्दे और घिनौने तरीके से दिया है कि उस पर दिल्ली पुलिस के नॉर्थ एवेन्यू में SC/ST एक्ट के तहत धारा दर्ज हो गई है, जिसपे वो लंबा नपेगा। इसलिए खुद को मासूम साबित करने की कोशिश जो है वो शुरू हो चुकी है। अब आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले में चंद्रशेखर आजाद और उनकी मां बहन कैसे शामिल हो गई। दरअसल अजीत भारती को किसी ने कमेंट में लिखकर कहा था कि आप अपनी बहन की शादी सांसद चंद्रशेखर आजाद से करवा दो, इससे आरक्षण खत्म हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो हम इस कमेंट को कहीं से भी सही नहीं ठहरा रहे हैं, लेकिन अजीत भारती ने इस पर जो जवाब दिया है वो घटियापनों की सारी हदों को पार कर देता है कि ये कमेंट उसके सामने इतना छोटा लगने लगता है। अजीत भारती एक मौजूदा सांसद चंद्रशेखर आजाद को भद्दी भद्दी गालियां देते हैं, उन्हें जाति सूचक लफ्ज चमार कहकर पुकारते हैं, और इससे भी मन नहीं भरता तो उनकी मां बहन को लेकर इतनी घिनौनी और अश्लील बातें करते हैं कि एक लड़की होने के नाते मुझे वो कहने पर शर्म आ रही है। इस अजीत भारती ने उनकी मां बहन की आबरू और इज्जत पर भी बात की है, जो ना तो सुनने लायक है और ना ही बताने लायक। इसके बाद सोशल मीडिया पर अजीत भारती का ये शर्मनाक वीडियो वायरल होता है, और आजाद समाज पार्टी के लोगों ने रविवार रात ही दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू में अजीत भारती के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया और SC/ST एक्ट की धारा लगवाई गई, जिसमें जमानत मिलना बहुत मुश्किल है। और अब जैसे ही इस पर धारा लग गई है तो सोशल मीडिया पर आकर सफाई देनी शुरू कर देता है और अपने एक्स अकाउंट पर लिखता है कि मेरे ऊपर SC/ST एक्ट में एफआईआर पर कुछ बातें सवर्ण समाज से चंद्रशेखर को लेकर मैंने कोई जाति सूचक शब्द नहीं बोला है जो वीडियो में है। जब स्टेज से ब्राह्मणों की बेटियों को खींचने की बातें होती है और किसी SC नेता का चेला सोच समझकर उकसाने के लिए ऐसी बातें करेगा तो मैं चुप कैसे रहूंगा। आज व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों को समझे या ना समझे, लेकिन वो ये जरूर जानता है कि SC/ST एक्ट क्या है। तो मैं जब बोलता हूँ तो मुझे अपनी सीमाएं, चाहे वो कितनी ही अनुचित क्यों ना हो, पता है कि क्या बोलना है क्या नहीं। तो एक लंबा चौड़ा अजीत भारती ने ट्वीट किया था एक्स पर, लेकिन अजीत भारती की इसी ट्वीट के नीचे एक अभय पांडे नाम के शख्स का ट्वीट है जो आपको जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि वो भी सवर्ण समाज से है। उन्होंने कहा, मैं सवर्ण हूं लेकिन तुझ जैसे अश्लील आदमी मेरे रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकते, मतलब मेरे नुमाइंदे नहीं हो सकते। तुम जैसे लोग समाज से दूर ही रहे। भाषा सुनी है अपनी? कभी वो भाषा अपने घर की महिलाओं को सुनाना जो तुम अपने विरोधियों के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, और सुन पाए तो अब वो भाषा दूसरों को सुनाना। तो ये बात एक और सवर्ण ने अजीत भारती को समझाई है जो सवर्णों के नुमाइंदे बनने की कोशिश कर रहे हैं इन दिनों। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि कितनी घटिया भाषा इसने इस्तेमाल की है कि सवर्ण समाज के लोग ही इसको खारिज करना चाहते हैं। वहीं इस पूरे मामले में हम आपको चंद्रशेखर आजाद का बयान भी सुना देते हैं, जहां उन्होंने कहा है कि जो आरक्षण का विरोध कर रहे हैं उन्होंने कभी इस देश को कुछ दिया ही नहीं है। आप सुनिए। जो साथी आंदोलन कर रहे हैं, मेरी उनको राय है कि वो सब लोग अपना दल बनाएं और दल बना के आगामी लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में पार्टिसिपेट करें, अपना संख्या बल बना लें, उनका बहुमत हो जाएगा। बहुमत बना के वो कोई भी कानून पास कर सकते हैं। आप ये समझिए, जो लोग आज विरोध कर रहे हैं उन्होंने कभी कुछ दिया नहीं।
ये तो संवैधानिक व्यवस्था नहीं होती, तो आप ये जो चुनावी भाईचारा इसको भी नहीं निभा पाते। और मैं आपको जो बात अब कहने वाला हूँ, आपने बीजेपी का जिक्र किया, वो मुख्यमंत्री का जिक्र किया, इस पूरे आंदोलन के पीछे ही कुछ ऐसी ताकतें हैं जो जातिगत जनगणना और उसके आर्थिक आंकड़ों से डरी हुई, जिनको लगता है कि जातिगत गणना अगर होगी, उसके आंकड़े जारी होंगे तो बहुत सारे लोगों के जो झूठे भ्रम फैलाए टूट जाएंगे। लेकिन इसमें जो दूसरा जवाब है मेरा, वो इनके सवाल से जुड़ता है। शिक्षा, पेपर लीक, रोजगार जैसे मुद्दों पे नौजवान इकट्ठा हुआ था, और जब नौजवान इकट्ठा हुआ तो सरकार ने दिमाग लगाया कि इनको कैसे तोड़ा जाए। नौकरियां सरकार दे नहीं रही है, अवसर दे नहीं रही है, और तमाम तरह की जो है आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर रही है। अच्छे स्कूल नहीं है, अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटियां नहीं है, अच्छे सड़क नहीं है। मैं एतमादपुर गया था, गारा हो रहा है गोडे गोडे। तो मैं ये बात आपको इसलिए बताऊं, सरकार को लगा, और उन ताकतों को जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो संगठन बने हुए हैं, जो अपने आप को राष्ट्रभक्त संगठन कहते हैं, उन्होंने दिमाग लगाया कि इस एकता को कैसे तोड़ा जाए। तो उनमें से कुछ लोगों को चिन्हित करके ये आरक्षण वाले मुद्दे पर आगे कर दिया कि जो युवाओं की एकता बनी थी, देश के विभिन्न इंपोर्टेंट मुद्दों पे आवाज उठाने की, संघर्ष करने की, वो मुद्दे पीछे छूट जाए। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। अब आते हैं जंतर मंतर पर। आरक्षण और यूजीसी के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों पर सीजेपी की मुकाबलेबाजी में इन्होंने जंतर मंतर पर आरक्षण हटाओ प्रदर्शन शुरू किया। इन्हें लगा जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया, वैसे ही आरक्षण हटाओ आंदोलन करेंगे और आरक्षण हट जाएगा। लेकिन दिल्ली पुलिस ने इन लोगों को एक ही दिन में घसीट घसीट कर हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेने के दौरान दिल्ली पुलिस ने लाठी भी बजाई। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जैसे ही इन पर दिल्ली पुलिस की लाठी चली तो इन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और बर्बरता पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। लेकिन ये वही लोग हैं जो मुसलमानों के प्रदर्शन में या सीजेपी के आंदोलन में कहते थे कि दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। जी, जैसे कि राइट विंग का गुंडा अभिषेक ठाकुर, जो 20 जुलाई के लिए लाठी दिखाकर ये कह रहा था कि कॉकरोचों के लिए तैयार हो, जिसने ये नारा भी दिया था कि दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ है। आज उसी को दिल्ली पुलिस जंतर मंतर से दोनों हाथ पैर पकड़कर घसीटकर हिरासत में ले रही है। तो इन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। वहीं एक और एक्स की क्रांतिकारी मैडम है दिव्या करके, जहां 20 जुलाई को दिल्ली पुलिस की बर्बरता पर उसका बयान था कि वो सिर्फ अपना ऑर्डर फॉलो कर रहे थे। बहुत ही मस्करे तरीके से उन्होंने ये बात की थी। लेकिन अपने वक्त पर दिल्ली पुलिस से सवाल कर रही है कि ये कैसा बर्ताव है, दिल्ली पुलिस आपसे ये उम्मीद नहीं। तो सवाल यही है साफ तौर पर कि आंदोलन अगर इन लोगों की विचारधारा से अलग हो रहा है तो दिल्ली पुलिस आप लाठी बजाइए, हम आपके साथ है जैसे नारे देकर उकसाएंगे और उनका साथ भी देंगे। लेकिन जब बात अपने पर आई है तो सवाल उठाना शुरू कर दिया, चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। आरक्षण हटाओ की मांग कर रहे हैं। इन लोगों को जरा भर दलितों की तरफ देख लेना चाहिए, जो आज भी अपनी जाति के लिए क्या कुछ नहीं सह रहे हैं। जातिगत भेदभाव से वो गुजरते हैं। उन्हें कोई भी पीट देता है उनकी जाति सुनकर, उनके साथ ना कोई बैठना चाहता है और ना कोई खाना खाना चाहता है। यहाँ तक कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तक को भी नहीं छोड़ा गया। उनके साथ भी जातिगत भेदभाव का मामला सामने आया। आप सबने देखा होगा कि अगस्त में हल्द्वानी में खड़गे साहब ने एक प्रोग्राम किया था, जिसके बाद उस जगह पर शुद्धिकरण की रस्म निभाई गई। शुद्धिकरण, जहां पर मतलब उस जगह को साफ किया गया, शुद्ध किया गया, क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं। तो सोचिए जरा कि इस वक्त भी इस देश में किस तरीके से दलितों को लेकर भेदभाव होता है, कि कितने बड़े नेता भी जो है इससे अछूते नहीं है, तो छोटे छोटे लोग कैसे इससे अछूते होंगे। और ऐसी ही बात करके बीजेपी गठबंधन से जुड़े एलजेपी के चिराग पासवान का भी एक बयान हम आपको सुनाना चाहते हैं, जहां वो कहते हैं कि आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है, कोई खैरात नहीं है। ये मनमुद्दी लोग हैं जो आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने खड़गे साहब के साथ हुई घटना का भी जिक्र किया है। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि आज भी हमारे देश में दलितों के साथ गलत व्यवहार होता है, उन्हें मारा जाता है, पीटा जाता है, उन्हें जरा जरा सी बात पे जलील किया जाता है। तो इसलिए इस देश में आरक्षण होना जरूरी है और ये जो मांगे है वो सरासर गलत है। तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन से जुड़े एलजेपी के चिराग पासवान ने खुलकर ये बयान दिया है। ऐसे में तो इनका बिलबिलाना बनता है। देखिए, यहाँ सवाल सिर्फ आरक्षण का नहीं है, सवाल उस सोच का है जो आज भी इंसान को उसकी जाति से तोलती है। अगर समाज में भेदभाव, छुआछूत और जातिगत अपमान पूरी तरह से खत्म हो चुका होता तो आरक्षण की जरूरत पर बहस शायद किसी और तरीके से हो रही होती। आरक्षण किसी की मेहनत छीनने की व्यवस्था नहीं है, सदियों से चली आ रही असमानता को कम करने की संवैधानिक कोशिश है। इसका समर्थन या विरोध लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन किसी की जाति, माँ बहन या सम्मान को निशाना बनाना किसी भी विचारधारा का हिस्सा नहीं हो सकता। इसलिए बहस होनी चाहिए तथ्यों पर, तर्कों पर, लेकिन संविधान
संविधान के दायरे में रहकर, क्योंकि विचारों का विरोध हो सकता है, इंसान का विरोध और इस तरीके से, इतने घटिया तरीके से आप कैसे कर सकते हैं? सवाल पूछिए, लेकिन किसी की जाति और परिवार का अपमान करके नहीं। और आखिर में यही कहना है कि जिस दिन भारत में किसी शख्स की पहचान उसकी जाति से नहीं, उसके धर्म से नहीं, बल्कि उसके इंसान होने से होगी, उस दिन शायद हमें आरक्षण और जातिगत भेदभाव पर इस तरह की बहस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे चैनल मिलत टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि मीडिया के मैदान में हमारी कोई आवाज़ बने, मिलत टाइम्स मजबूत हो और इसी तरह आज़ादी के साथ ये इदारा काम करता रहे, तो आपको इसकी मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। ज़्यादा नहीं, महीने में 99 या 299 की भी आप मेंबरशिप लेंगे, ये इदारा मजबूत बनेगा। आपकी आवाज़ को इसी तरह मिलत टाइम्स उठाता रहेगा। यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पर, जहाँ पहले अपना नाम लिखना है, जिस तरह कॉलम बना हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नाम का। उसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है, उसके नीचे ईमेल ID आपको अपनी डालनी है, उसके नीचे आई डिक्लेयर लिखा हुआ है जहां आपको टिक कर देना है। नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे UPI एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहां से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप मिलत टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे।